हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार में भारत का पहला ई वोटिंग ऐप लॉन्च हुआ है और ये कैसे काम करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिहार राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 28 जून 2025 को 6 नगर निगम पटना में 3 रोहतास और पूर्वी चंपारण के 2 नगर निगम चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मोबाइल ऐप के जरिए होगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। निर्वाचन आयोग चुनाव करने के लिए समीक्षा कार्य में जुट गया। इससे पहले एक मोबाइल ऐप पेश किया गया था जो वोटर्स को बिना वोटिंग सेंटर पर जाए घर से ही वोटिंग की अनुमति देता है। बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने वोटर्स को मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग करने की अनुमति दी है। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभावित रूप से एक नए युग के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो है कि यहाँ पे बिहार राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि 28 जून 2025 को 6 नगर निगम पटना में 3 रोहतास और पूर्वी चंपारण के 2 नगर निगम चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी। 6 परिषदों में नगर पालिका चुनाव के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वोटिंग सेंटर्स तक पहुँचने में असमर्थ लोगों के लिए वोटिंग को सुलभ बनाना, साथ सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक प्रोवाइड करना। बिहार चुनाव के लिए शुरू की गई ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए जो वोटिंग सेंटर्स जाने में असमर्थ है और ये सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के, विकलांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए डिजाइन किया गया। दीपक प्रसाद के अनुसार 10,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और 50,000 वोटर सेंटर पर बिना जाए ही ई वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार प्रयोग कर सकेंगे। ई वोटिंग सिस्टम काम कैसे करती है? तो नया ई वोटिंग सर्विस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित और छेड़छाड़ रहित रखने के लिए डिजाइन की गई तकनीक पर बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यह तय करती है कि वोटों की सेफ ऑन चेन सिस्टम में रिकॉर्ड और कलेक्शन किया जाए। फेस ऑथेंटिफिकेशन और मैच से लॉगिन के अलावा वोटिंग के दौरान वोटर्स की पहचान सत्यापित करने में मदद मिलती है। डिजिटल स्कैनिंग, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन वोटों की सटीक कैलकुलेशन में सहायता करता है। EVM में वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रॉल के समान ऑडिट ट्रेवल वोटों को ट्रैक करने में। EVM स्टाम्प ग्रामों पर डिजिटल लॉक के अलावा फिजिकल सेफ्टी पेश करता है, यहाँ तक कि समांतर चलने वाली पारंपरिक तौर से मतदान प्रक्रियाओं के लिए भी है। धोखाधड़ी को कैसे रोकेगा यह सिस्टम? तो एक मोबाइल नंबर से केवल 2 पंजीकृत मतदाता ही लॉगिन कर सकते हैं। वैधता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वोट को मतदाता पहचान पत्र के विवरण के साथ वेरीफाई होगा। प्रसाद ने जोर देकर कहा कि मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपाय लागू है और प्रवासी मजदूर, प्रवासी मतदाता, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार मतदाता इस प्रक्रिया का उपयोग करके अपनी वोट का प्रयोग कर सकेंगे। बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल से वोटिंग करके इच्छुक मतदाताओं के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की रूपरेखा तैयार की। सबसे पहले ई सिक्योर बिहार ऐप डाउनलोड करें। EACC BHR ऐप डाउनलोड करें। वर्तमान में केवल एंड्रॉयड डिवाइस के लिए उपलब्ध है। ऐप को मतदाता सूची में पंजीकृत करके अपने मोबाइल नंबर से लिंक करें। एक बार वेरीफाई होने के बाद आप राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या मतदाता के दिन EACC BHR ऐप स्वयं से वोटिंग कर सकते हैं। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया लोगों के अनुकूल है जिससे तय हो सके कि पहली बार डिजिटल मतदाता भी बिना किसी भ्रम के इसका उपयोग कर सके। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन।